गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समग्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोगों ने जो आज दिन में दोस्तों आपका मॉर्निंग में जो आपका सैटरडे टेस्ट हुआ था, है ना, उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है, जो भी इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है दोस्तों, उसके साथ मैं यहाँ पे लाइव जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। मतलब रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों को ये प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। तो जितने भी दोस्तों ने आज का एग्ज़ाम दिया है, तो आज के जो क्वेश्चंस थे, आज आपके पास इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन शुरुआत में आपके पास इजी ही थे, क्योंकि पहला पेपर था। तो आप लोगों के मोमेंटम बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल क्वेश्चंस रखने की दोस्तों यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, बाकी जीएस के लिए मैम आप लोगों के साथ लाइव आएंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में। और बाकी जो आपका पोर्शन है इंग्लिश वाला, उसके लिए भी आप लोगों को आपके आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो रीजनिंग वाले पार्ट लेके चलते हैं हम लोग सीधा। क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन मैथ्स के रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो फर्स्ट हमारे पास 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे रीजनिंग का, तो आपको कह रहा है अल्फ़ाबेट का ये पहला क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट का ये पहला क्वेश्चन है, व्हेन लेटर इज मिडवे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड आपके पास, ठीक है, एंड से बोला है मतलब लास्ट से, एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट। मतलब आपको बोला है कि राइट छोर से आपके पास 10वां और आपके पास लेफ्ट छोर से 18वां। अगर मैं बात करूं, लेफ्ट से 18 लेटर आपके पास होता है आर, और राइट से 10वां लेटर जो होगा वो लेफ्ट से क्या होगा आपके पास, वो आपके पास लेफ्ट से क्या होगा, 17 होगा। वो लेफ्ट से क्या होगा, 17, क्योंकि 17 + 10 करोगे 27, अपोजिट। ठीक है, तो आपके पास बनेगा क्यू। क्यू आपके पास, मतलब अगर आप देखोगे ना, सिंपल सी बात है, लेफ्ट से 10वां आपके पास क्या होता है, लेफ्ट से आपके पास 10वां होता है क्या, जे होता है, जे का अपोजिट होता है क्यू। ठीक है, तो आर और क्यू आपको मालूम है, अगर आप आर और क्यू के लिखोगे तो क्यू आपका 17 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो आपका होगा ए। इनके बीच कोई भी लेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन हम डिटेल में दे रहे हैं। डिटेल का मतलब ये है कि आपके पास चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आपके पास क्या कह रहा है, 5 प्रोडक्ट्स है। एक जनरल स्टोर में 5 उत्पादों को, 5 प्रोडक्ट को, ए बी सी डी और ई का जो प्राइस है वो अलग अलग है। ए जो है वो सी से सस्ता है, ए जो है ना वो आपके पास क्या है, सी से सस्ता है। तो आप कह सकते हैं सी ज़्यादा है आपके पास, सी की वैल्यू ज़्यादा है किससे, ए से। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। किंतु बी से क्या है आपके पास, महंगा है। किंतु क्या है आपके पास, बी से क्या है, ये आपके पास महंगा है। कौन, आपके पास ये ए। ठीक है, इसके बाद बोला है ई जो है सी से महंगा है। ई जो है आपके पास ये क्या है, सी से क्या है, महंगा है, तो इसको पहले लिख देंगे। किंतु डी से क्या है आपके पास, ये सस्ता है। डी से क्या है, सस्ता, कौन, आपके पास ये ई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो सबसे महंगा प्रोडक्ट आपके पास ये हो जाएगा, और सबसे सस्ता जो होगा आपके पास, वो आपके पास लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। डी मतलब आपका बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। आपके पास यहाँ पे बोला है स्पेस को लिखा जा रहा है 591, ROTTEN इसको लिखा जा रहा है 670। तो उसी भाषा में मीन को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम स्पेस में देखेंगे अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है, और इन सब का जो अपोजिट, इन सब का हमें क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। अपोजिट मतलब जैसे एस है तो एस का अपोजिट क्या होता है, एच, है ना। पी है, जैसे पी है तो पी का आपके पास क्या होगा, जैसे आप कह सकते हैं पी का क्या होगा, के, है ना, इस तरीके से। ए का क्या होगा, जेड, सी का क्या होगा, एक्स, ई का क्या होगा, वी। तो उन सब का सम करना है, जो इनके अपोजिट लेटर है उनके जो नंबर्स हैं उनका सम करना है, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 90। सेम ROTTEN के लिए भी कोड ऐसा ही होगा। 6 अल्फ़ाबेट हैं और 70 क्या आएगा, इनके अपोजिट के जो लेटर हैं उनका नंबर्स का सम। ठीक है, हमें हमारे पास क्या है, मीन है, MEAN। सीधा इसमें आते हैं। M का अपोजिट होता है N, E का अपोजिट होता है आपके पास V, A का होता है Z, N का होता है आपके पास M। N 14 पे होता है, B 22 पे होता है, Z 26 पे होता है, M 13 पे होता है। इन सब का प्लस करके 6 और 3 9 2 11 और 4 15, 5 बच गया 1।
2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 1 7, 75। लेटर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो आएगा ही आएगा, इसलिए 4 सब में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में इनका जो अपोजिट साइड के जो लेटर है, इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 75। तो आंसर होगा इसका सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेट के क्वेश्चन। सेट के क्वेश्चन है, सेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं? सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सा है। सेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं कि जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा, जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या इन्हीं पैटर्न की मदद से इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इनकी तरह सेम पैटर्न दिखा रहा है? तो सेट के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोशिश करो जो सबसे बड़ी संख्या है ना, जैसे 3 माना आपके पास क्या है नंबर से, तो दो छोटे छोटे नंबर से हमें क्या करना है, एक बड़ा वाला नंबर बनाना है। जैसे आप कह सकते हैं 14 और 2 से 64 का रिलेशन देखना है। यहाँ पे 21 का और 9 से हमें क्या देखना है, 225। 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये किसका है? 15 का है, ये 7 का है। तो क्या 21 और 9 से हम 15 बना सकते हैं? देखो 21 + 9 करोगे कितना आएगा? 30। और इसका हाफ करोगे कितना आएगा? 15। और 15 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 225। सेम इसी प्रकार से 12 इन दोनों का आपस में जोड़ दो। 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। 14 में अपॉन में आएगा 2, आएगा 7। और 7 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 49। तो इस तरीके से कौन सा वाला ऑप्शन सेम इन दोनों की तरह पैटर्न बना रहा है? देखो 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। 14 + 2 हो जाएगा 16। 16 में क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 8 आएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ऑप्शन आपके पास ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। बाकी में ऐसा नहीं है। 11 + 7 कितना होगा? 18। 18 का हाफ 9। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 18 नहीं। सेम यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। अब चलते हैं 25वें पे। तो 25वें को अगर देखेंगे तो 76 और 75 से क्या हम बीच वाला लेटर बना सकते हैं, बीच वाला नंबर बना सकते हैं। 90 और 9 से क्या हम बीच वाला नंबर बना सकते हैं? देखो अगर मैं इसका रूट करूँ, इसका भी रूट करूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 76 और ये वैल्यू आएगी 1। इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास? 75 बीच का। सेम इसका भी रूट कर दिया तो 90, यहाँ पे आएगा आपका 3। 90 - 3 होगा 87। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा 100, इस पे रूट लगा दीजिएगा। ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं बन सकता। आगे चलेंगे, इसमें रूट लगा लीजिएगा, कितना होगा? 56। ये 56 से प्लस इसकी वैल्यू आएगी 8, ठीक है। लेकिन हम प्लस नहीं, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे इस वाले पैटर्न में माइनस, ठीक है। तो माइनस कर दो 56 में से किसको? 8 को। आपके पास वैल्यू आएगी 48। और 48 ये वैल्यू है, ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। यहाँ पे है, यहाँ पे 30 आएगा, लेकिन 87 - 30 जो है वो 56 नहीं होता, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 पे। एनालॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है। जैसे निब का रिलेशन आपका पेन से है, इनमें से कौन सा सुटेबल है, कौन सा आपके पास सही होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। टायर का राउंड है, कार का आपके पास सीट है, रूम का हाउस। तो सही जो बैठ रहा है वो आपका है कमरा का मकान। सिंपल सा, जैसा आपके पास रिलेशन। नेक्स्ट है 27, रिंग का अगर बॉक्सिंग है तो रिंग का क्या होगा? रिंग का आपका रिलेटेड होता है दोस्तों स्केटिंग से। स्केटिंग में जब जैसे माना आपके पास आइस है ना, स्केटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पाँव के नीचे जो आपके पास, या टायर वाले जो आपके पास शूज़ हैं, या जिस तरीके से हम स्केटिंग करते हैं, है ना, पैर के नीचे जिनको लगाते हैं, वही आपके पास क्या होते हैं? रिंग होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास 28 क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, 28 क्वेश्चंस, तो 28 को आप देखिएगा 7 का रिलेशन 13 से देखना है, 16 का 31 से, तो 46 का किससे होगा? तो 7 × 2 करोगे 14 आएगा, 14 - 1 13। 16 × 2 करो और -1 करो, 32 32 - 1 31। तो सेम यही 96 × 2 करोगे 92 92 - 1 करोगे 91। सी क्या होगा? राइट आंसर। 1 मिनट दोस्तों, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके पास ये भी क्या है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। 5 का रिलेशन 150 से देखना है, 8 का रिलेशन 576 से देखना है। 5 का रिलेशन 150 से कैसे होगा? अगर आप 5 का क्यूब करते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं,
तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इन दोनों को प्लस करके आएगा 150। सेम 8 है तो 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, क्यूब होगा आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 512 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इन दोनों को प्लस करने पे आएगा आपके पास कितना 576। सेम इसके लिए करना है, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कितना 216 प्लस 36, कितना आएगा आपके पास 252, 252 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आते हैं और ऑड वन आउट से करने कैसे हैं क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑड वन आउट में दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा आपके पास ऑप्शन जो है अल्टरनेटिव से, मतलब सिंपल सी बात है, हमें ये चेक करना है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा, बाकी 3 ऑप्शन में सेम पैटर्न यूज हुआ होगा। कैसे हुआगा देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों को डिफरेंस निकालो, 20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 5 2, यहाँ 22 का आ रहा है। यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी अगर आप करोगे 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 2 2, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 20 का डिफरेंस है, तो एक ऑप्शन है सी, यहाँ पे 20 का डिफरेंस था, यहाँ पे 20 का डिफरेंस था। देखो 2 माइनस 2 0, 7 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 5 2, तो इस वाले सी वाला जो ऑप्शन है इसमें जो 78 माइनस 56 कर रहे हैं तो 22 का डिफरेंस आ रहा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, और जो गलत होता है देखो ऑड वन आउट में हमें अलग चुनना है, जो विषम है सबसे अलग। ठीक है, बाकी इन तीन में क्या था सेम पैटर्न था -20 का। अगला क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन देखो, ये 100 दिख रहा है, 400 दिख रहा है, 625, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, तो अगर आप 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ रहा है ना, और 100 आ रहा है तो 100 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे ये 95 आ रहा है। ठीक है, इसको देखो डी वाले को, 25 का स्क्वायर करो कितना आएगा आपके पास, आप कहोगे 625, इससे 5 माइनस कर दो कितना आ रहा है 620। ठीक है, इन दोनों में सेम पैटर्न। यहाँ देखो इस 20 को देखो, 20 का स्क्वायर माइनस 5 करो कितना आएगा 400, 400 माइनस 5 395। क्या पहला वाला ऑप्शन भी ऐसा ही है देखो, तो हमें क्या करना है इस 15 का स्क्वायर करना है, तो आएगा 225, 225 में से 5 को माइनस करना है, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 220 आएगा, कितना आएगा आपके पास 220 आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, जैसे यहाँ पे 20 का 400 था, 25 का 625 था, 10 का कितना था 100 था, तो यहीं भी पता चल रहा है पहले कि आपके पास ऑप्शन ए होगा, और अगर आप माइनस कर रहे हो तो 220 तब आ रहा। ठीक है, यहाँ पे वाला नंबर आना चाहिए माइनस करने के बाद, -5 करने के बाद ये तीसरा नंबर आपके पास आना चाहिए, इसलिए ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही इसमें क्या हो जाएगा बिल्कुल अल्टरनेटिव्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, डिक्शनरी वर्ड। डिक्शनरी वर्ड की अगर हम बात करें तो इनको हम सेट करते हैं, जैसे आपके पास डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, पहले ए आते हैं लेटर वाले, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, फिर डी आएंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले अब कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है, जैसे ए इसमें कॉमन था, फिर जी इसमें कॉमन है, ई इसमें कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन, यहाँ एन, यहाँ आई, यहाँ एन, यहाँ आपके पास एन, यहाँ पे आपके पास आई, तो एन से पहले आई आएगा तो पहले इन दोनों को लिखा जाएगा, पहले इन दोनों को लिखा जाएगा जहाँ पे आई है। ठीक है, अब आई वाले में पहले कौन आएगा, आई तो कॉमन आ गया, हटा दो, एस भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब आ गया एम और आप गया आगे टी, तो टी से पहले एम आएगा तो पहले नंबर का लेटर ये होगा, दूसरे नंबर का ये होगा। अब बारी आती है बाकी की, एन कॉमन है, एन कॉमन है, यहाँ से एन कॉमन है, डी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, इनमें पहले आएगा सी, तो तीसरे पे आएगा ये, चौथे पे आएगा ये, तो चौथे पे कौन सा लेटर आ रहा है एजेंडा, और हमसे बोला है 4th नंबर पे कौन सा लेटर होगा, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके पास क्यूब का क्वेश्चन है, ये आपके पास क्यूब का क्वेश्चन, अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल ऑफ इट्स फेसेस, मतलब ये कह रहा है कि एक क्यूब है आपके पास, उसके चारों तरफ क्या कर दिया, पेंट कर दिया है। ठीक है, तो क्यूब वाला जो चैप्टर था वहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास अलग अलग तरीके के क्यूब होते हैं, मिडिल क्यूब होते हैं,
सेंट्रल क्यूब होते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं, आपके पास वर्टेक्स क्यूब होते हैं। तो जब भी 3 लेयर आपके पास पेंटेड होंगी, 3 लेयर जब भी पेंटेड होंगी, 3 लेयर पे जब भी पेंट होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है वो है वर्टेक्स क्यूब, वर्टेक्स क्यूब, ठीक है। और वर्टेक्स क्यूब की संख्या फिक्स होती है और वो होते हैं कितने, 8। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन आपको यहां पे नहीं करनी थी, सिंपल बात ये रही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ए का मतलब प्लस है तो 67, सी का मतलब देखो, सी का मतलब माइनस है, फिर ए का मतलब यहाँ पे प्लस है, फिर डी का मतलब यहाँ पे डिवाइड है, और बी का मतलब क्या है, इनटू है। तो डिवाइड होगा, यहाँ से वैल्यू आएगी 2, बॉड मास लगाना है, तो 6 का भाग 12 में लगाया 2 आया, इंटू 2 प्लस माइनस करो, 7 माइनस 5 आपके पास 2, 6 माइनस 4 2, तो 22 प्लस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 22 प्लस 4 26। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36। सेम आपके पास कैसा पैटर्न है, सेम पैटर्न आपके पास कैसा है, ये आपका अल्फ़ाबेट वाला हो गया, या आप कह सकते हैं डिक्शनरी वर्ड। एक अलग से चैप्टर हम पढ़ते हैं डिक्शनरी वर्ड वाला, ठीक है, आप उसका समझ सकते हैं। या मैंने, अगर आप देखेंगे क्लासेस है ना एप्लीकेशंस पे, तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, किसमें, अल्फ़ाबेट में पढ़ाया है। किसमें पढ़ाया है, अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो वही कहानी है, हमें कॉमन देखना है, टी कॉमन आ गया, यहाँ से टी कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया, यहाँ से ई कॉमन, एल आपके पास पूरा प्रॉपर कॉमन है, फिर आपके पास ई है तो ई कॉमन है। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट सेट करते हैं, पहले ए वाला आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। हमें बोला है 4th नंबर पे कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो एस जी पी और पी और सी सबसे पहले आएगा ये फर्स्ट, दूसरे पे आएगा आपके पास जी वाला, ठीक है, तीसरे पे पी आएगा, ये एस आएगा, तीसरे पे आपके पास पी वाला आएगा। लेकिन पी को यहाँ पे देखो, पी आपके पास कॉमन है, पहला दूसरा, तो पी कॉमन है, इसको हटाओ, एच से पहले ही आएगा तीसरे पे, और चौथे पे होगा आपका टेलीफोन, चौथे पे होगा आपका टेलीफोन, ऑप्शन नंबर सी। तो 4th का ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बाई ऑप्शन जा सकते हो सीधा सीधा इसमें, है ना, बाई ऑप्शन ही देखना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, इनटू को प्लस में चेंज करना है, प्लस को इनटू में चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये नेक्स्ट, अगर मैं इसमें देखूं आपका डी वाला ऑप्शन डायरेक्टली, तो 24 इनटू को प्लस में चेंज करना है, प्लस को इनटू में चेंज करना, तो इनटू का मतलब प्लस हो गया और प्लस का मतलब इनटू हो गया, ठीक है। बाकी देखो 3 का डिवाइड 6 में करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से 2, यहाँ से 18 है, इंटू आपके पास 8 है, प्लस 24, कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये 24 है, ठीक है। तो 24 प्लस 8 गुना 2 16, 16 माइनस 18 हो जाएगा 40, 40 माइनस 18 करोगे, आपके पास आएगा 22। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ए बी सी, ये आपके पास गलत हो जाएंगे। टोटल मिला के बात ये, इस चैप्टर की, ये चैप्टर जो आपका है ये मैथमेटिकली ऑपरेशन का है। इसमें हम देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड वाली साइड जो है क्या राइट हैंड साइड वाले के बराबर है या नहीं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये है ऑर्डर रैंकिंग का दोस्तों क्वेश्चन। अब ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, और ऑर्डर रैंकिंग में ये क्या है, मिड पर्सन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ऑल 80 स्टूडेंट इन अ क्लास, मतलब एक क्लास में 80 विद्यार्थी हैं, सबका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। रावली का जो रैंक है ना, रावली का रैंक जो आपके पास है वो आपके पास राइट छोर से है, कितने नंबर पे, 30। और दूसरी कौन है आपके पास, कीर्ति है, कीर्ति का रैंक आपके पास लेफ्ट से है 26। अगर मैं राइट और लेफ्ट को प्लस कर दूं तो 56 आ रहा है, मतलब टोटल से कम आ रहा है। जब टोटल से वैल्यू कम आती है किसकी, लेफ्ट और राइट की, तो होता है आपका मैक्स का केस। और मैक्स के केस में हम लगाते हैं ट्रिक, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। टोटल 80 स्टूडेंट हैं, लेफ्ट से अगर रैंक देखें 26, राइट से अगर रैंक देखें 30 प्लस मिड पर्सन। जब भी दो लोगों का स्थान आपके पास लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से आपके पास गिवन हो, दिया हो,
और हमें मिड पर्सन निकालने हैं तो आपके पास टोटल की वैल्यू होती है। तो दो केस बनते हैं, एक मैक्स का केस बनता है, एक मिनिमम का केस। मिनिमम के केस में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो आपका ये होता है, ये मिनिमम का केस होता है। और मिनिमम का केस कब बनता है, जब लेफ्ट और राइट को प्लस करने के बाद आपका जो नंबर है वो आपका टोटल से ज़्यादा जाए, तो वो केस होता है ओवरलैप का। और ओवरलैप का कंडीशन का मतलब होता है मिनिमम का केस। ठीक है, चलो तो 80 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 56 प्लस m, तो आपके पास ये हो जाएगा 80 माइनस 56 इक्वल्स टू m, तो वैल्यू आपके पास आएगी 24। 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 7 माइनस 5 2, तो 24 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 39। देखो 39 को कैसे करना है आप लोगों ने, आपके पास बोला है मैनेज को क्या लिखा गया है, मैनेज को लिखा गया है इस कोड में। ठीक है, उसी कोड भाषा में लेटर को क्या लिखा जाएगा। प्यारे दोस्त सिंपल सी बात है, LATTER, ये कोडिंग का क्वेश्चन है आपके पास। L को सीधा यहां लिखो, L के साथ +3 कर दो, A के साथ +3 कर दो, R के साथ भी +3 कर दो। यहां पे जो पैटर्न चल रहा है ना, +3 का पैटर्न चल रहा है। +3 अगर लगाओगे, जैसे माना L आपके पास 12वें नंबर पे, तो 12 + 3 करोगे 15, तो यहाँ पे 15 नंबर का लेटर आएगा। और 15 नंबर का लेटर क्या होता है, O। इसी तरीके से अगर सेट करोगे तो आपके पास A इसका राइट आंसर आएगा। अगर आप एक एक अल्फाबेट में +3 करोगे और क्रॉस में चलना है, क्या चलना है, क्रॉस में चलना है। ठीक है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर का 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया है 30 जनवरी 2010 को क्या है आपका सैटरडे है। ठीक है, तो 1 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। पहली बात तो यह है कि आप यहां पे डेट सेम कर दो। अगर मैं सेम डेट पे निकालूं 30 जनवरी 2021 का डेटा अगर मुझे मिल जाए, तो ईयर क्या होगा, सेम 2021। ठीक है, ईयर सेम करने के लिए पहले मैंने डेट सेम कर दी, और आपको पता है डेट सेम हो गई तो ये तो कट गए आपस में, मंथ से मंथ खत्म, डेट से डेट खत्म। तो 10 से आप 21 पे जब जा रहे हो तो ट्रिक क्या लगती है, ट्रिक होती है ईयर प्लस लीप ईयर बाई 7, ये ट्रिक होता है। तो कितने साल का गैप है, 11 साल का, प्लस इस बीच कितने लीप ईयर है, एक 12 वाला लीप ईयर रहा होगा, एक 16 लीप ईयर रहा होगा, एक 20 लीप ईयर रहा होगा। टोटल मिला के 3 लीप ईयर रहे, अपॉन में आएगा 7, तो 11 और 3 14, 14/7, रिमाइंडर आएगा 0, ऑड डेज आएंगे 0। 0 का मतलब अगर इस दिन सैटरडे था तो यहाँ पे भी क्या होगा, सैटरडे होगा। 0 का मतलब ये हो गया शनिवार। अब आपको ये पता चल गया है कि 30 जनवरी को जो था 2021 को सैटरडे था। हमें निकालना है 1 मार्च का डेटा। हमें निकालना क्या है, 1 मार्च का डेटा निकालना। तो 1 मार्च का डेटा निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, ठीक है, जनवरी का महीना 31 जाता है, 30 दिन तक का डेटा आपको पता है, तो जनवरी में एक दिन बच गए, 31वीं तारीख। फिर आएगा फरवरी, और फरवरी 2021 नॉर्मल ईयर होगा तो 28 दिन का जाएगा। और मार्च कहाँ तक जाना है, 1 तारीख तक जाना है, तो ये वैल्यू होगी, अपॉन में आएगा 7। 28 वर 1 29, 29 वर 1 30, 30/7, और डेज आएंगे आपके पास 2। 7 का भाग 30 में लगाओगे, रिमाइंडर जो आएगा 2 आएगा। अब जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सैटरडे के साथ +2 करना पड़ेगा। सैटरडे के साथ +2 करोगे, आपके पास आएगा मंडे, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने पे हम प्लस करते हैं, पीछे आने पे हम माइनस करते हैं। तो मंडे इसका राइट आंसर होना चाहिए, और मंडे ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम यहाँ पे मैथ्स वाले पार्ट की तरफ। मैथ्स वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मैथ्स में पहला क्वेश्चन था फैक्टर से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर। किसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं आपको, 1470। इस नंबर को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 147 × 10, या आप अलग से भी कर सकते हैं किनारे पे ऐसे, बट इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलता है कि आप बिल्कुल कैलकुलेशन को किनारे पे कर रहे हो। देखो स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, या अगर आपने 1470 को 2 पार्ट्स में बांट लिया 147 × 10 में, तो आप केवल 147 का निकालिए। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 5। जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर में फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 4 11 और 1 12, 3 से नंबर कट रहा है, 3 4 12, 3 9 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो आप यहाँ पे 47 को ये भी कह सकते हैं 47 जो 21 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है,
21 गुना गया, अगर आप 7 करोगे तो आपके पास वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, तो 47 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 47 इंटू जो 10 है ना, 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5, और 47 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 7 इंटू 7। 21 गुना 7 आपका 147। तो अब जब आप नंबर ऑफ फैक्टर लिखोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे लिखोगे, सबसे पहले 2 को लो, 2 कितनी बार है आपके पास, 2 एक बार है। 3 देखो एक बार, 3 भी एक बार है। 7 की बात करें, 7 आपके पास 2 बार है, तो 7 की पावर 2। 5 आपके पास एक बार है। ये आपके पास आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, हमें चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ा है, इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर है, उन पावर में हम एक एक प्लस करते हैं। पावर में हम क्या करते हैं, एक एक प्लस कर देते हैं। तो आपके पास 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 4 3 12 दूनी 24। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर जो आएंगे, ऑप्शन सी 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो जरूरी नहीं है आपको ऐसे करना है, किनारे पे नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको सीधा तोड़ दो 2 नंबर में। ठीक है, फिर वहां से प्राइम में तोड़ने की कोशिश करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक और नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन था आपके पास 42। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3600। 3600 इसको मैं तोड़ सकता हूं ऐसे, 36 इंटू 100 में। क्लियर है। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो भैया मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36। 100 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले इसके प्राइम फैक्टर लिखो। प्राइम फैक्टर कैसे लिखोगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार। 3 कितनी बार है, 1 2, 3 है आपका 2 बार। ठीक है, 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार। क्लियर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर है, पावर को एक एक प्लस कर दो। 4 प्लस 1 2 है, 2 प्लस 1 2 है, 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 गुना 3, 3 गुना आपके पास 3, 5 3 15 3 45, तो 45 कितना रहा आपके पास, 45। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो 3600 का जो आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब है कि टोटल गुणनखंड 3600 को काटने वाली जो संख्याएं हैं दुनिया में, वो मात्र कितनी है, 45 नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट, आपको बताना था। देखो यहां पे आपको बताना है कि छोटा अनुपात कौन सा होगा। ठीक है, 3:4, 1:2, 2:5, 1:3। इनको लिखने का मतलब यह है 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, सबसे पहले 4, 2, 5 और 3 का एलसीएम निकालो। अगर आप एलसीएम मेथड से कर रहे हो, आप परसेंट वाले मेथड से कर सकते हो, आप डिफरेंस वाले मेथड से कर सकते हो। तो इनका एलसीएम निकालना आसान है। तो 4, 2, 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आएगा। जो एलसीएम आया सीधा एलसीएम से गुना कर दो, सीधा एलसीएम से दोस्तों गुना कर दो, एलसीएम से सीधा गुना कर दो। ठीक है, एलसीएम आया, 4 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में। ठीक है, 5 से कटेगा आपका 12 बार में, 3 से कटेगा आपका 20 बार में। तो वैल्यू कितनी आई है, देखो 15 3 कितना होगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इंटू 1 30, 12 इंटू 2 24 एंड 20 इंटू 1 20। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमें छोटा अनुपात बताना है। ये आपका लार्जर हो जाएगा, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पूछा है, ये 20 है, 20 किससे बन रहा है, 1/3 से बना है। तो सबसे छोटा अनुपात जो होगा वो होगा 1:3, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, A/B/C पूछ दिया गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछ दिया गया है A/B/C। तो A/B आपके पास है 2/3, B/C आपके पास है 6/8। ठीक है, तो यहां पे अगर रेशियो लिखना है तो एक नंबर यहां पे आएगा, एक नंबर यहां पे आएगा। इसके राइट में 6 है, 6 को यहां उठा दो। इसके लेफ्ट में 3 है, 3 को यहां उठा दो। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 3 24। तो वैल्यू आ रही है 12, 18 और 24। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो 6 से सब कट रहे हैं,
6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 2 3 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 45। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, अ सम ऑफ आर एस एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास x रुपए हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 3 लोगों में बांट दिया गया, किसमें, ए बी और सी में, इस तरीके से बांट दिया गया। ठीक है, अब इनका रेशियो दिया हुआ है आपको, क्या क्या रेशियो दिया हुआ है देखो। सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। तो ए और बी के जो शेयर हैं वो आपके पास 7:12 है, तो 7:12 ए और बी का हो गया। बी और सी का जो है वो आपके पास 85 नहीं होगा, 8:5 होगा। कितना होगा, 8:5। भी 85 नहीं है, 8:5। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेना। तो 8:5, तो ऐसा लिखना है। तो मैंने कहा ए बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट में 12 है, इसको यहाँ रख दो, इसके राइट में 8 है, इसको यहाँ रख दो। अब ये नंबर आपस में कट रहा है, या तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो या आपस में कट सकते हैं। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से ये 3 बार, तो 7 गुना 2 14 हो जाएगा, 8 गुना 3 24 हो जाएगा, 5 गुना 3 15 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 14 24 15। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आगे आपको बोला है ए और सी के हिस्से का अंतर, मतलब इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज आर एस 214। आपको पता है, यहाँ पे सिंपल बात है, 1 मिनट, कहाँ गया डेटा, ये है। ठीक है, ए आपके पास ये हो गया, सी आपके पास होगी, इनका डिफरेंस जो है 15 - 14 करोगे। देखो 15 - 14 करो, क्योंकि ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, तो 15 - 14 करोगे आएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 214। हमें टोटल क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है, एक्स वो पैसा है जो मैंने 3 लोगों में बांटा है, और ये जो एक्स निकलेगा ये यूनिट में कैसा निकलेगा, इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करने पे क्या आएगा, 24 + 15 39, 39 + 14 हो जाएगा 53। 53 यूनिट का मान निकालना है, तो 53 गुना 1 यूनिट का मान 214, 53 का मान 214 गुना 53। ठीक है, तो 4 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9, 2 और 1 3, 39 + 4 9 और 4 13, 3 और 1 4 और 1 5, हाँ 53 × 214। यूनिट डिजिट से ही ये क्वेश्चन बन रहा था। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46। 3 नंबर आपके पास है, 4/5, 5/6 और 9/10। ठीक है, आपको कहा है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जर नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 12। आपको वो नंबर बताना है जो ना तो स्मॉल है और ना आपके पास लार्जर है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 6 और 10 का एलसीएम निकालो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा, 30। जो एलसीएम आया है उसको सीधा गुना कर दो, जो एलसीएम आया है उसको सीधा गुना कर दो। 5 से 6 टाइम में कटेगा, 6 से ये आपका 5 बार में, 10 से 30 आपका 3 बार, तो 6 गुना 4 आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 5 गुना 5 हो जाएगा 25, और 9 गुना 3 हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 27 बनेगा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ से बनेगा, और सबसे छोटा नंबर यहाँ से बनेगा। रेशियो में जो छोटा है वहाँ से छोटा नंबर बनेगा, रेशियो में जो बड़ा है वहाँ से बड़ा नंबर बनेगा, क्योंकि यूनिट वैल्यू सबकी सेम होगी। तो 27 - 24 करोगे तो आपके पास आएगा 3 यूनिट। 27 - 24 3 यूनिट, और यही जो डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, 12। ये कितना है, 12। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 4। 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 4। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं, हमें वो नंबर बताना है जो ना तो छोटा है और ना बड़ा। तो 5 × 5 क्या होगा, 25, यानी हमें ये बीच का नंबर बताना। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 4 है, 25 यूनिट का मान 25 गुना 4 आपका आएगा 100। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड था। किसी नंबर को, सपोज n नंबर है, इसको आप 38 से डिवाइड कर रहे हो, और आपके पास क्वेश्चन 24 आ रहा है और रिमाइंडर 13 आ रहा है, आपको ये नंबर बताना है n।
तो ये नंबर n यानी डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। बहुत आसान है, 8 चौको 32, ठीक है, 2 और 3 और 2 हो जाएगा 5, यूनिट डिजिट 5 यहाँ पे, ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, फिर प्लस 13 होगा, तो 925 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, n को 4 से डिवाइड करने में, देखो ये जैसे n है तो n को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है, कितना बच रहा है रिमाइंडर 3। अब अगर हम 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, जितने से नंबर बढ़ेगा उतने से रिमाइंडर बढ़ेगा। यहाँ नंबर आपके पास n था, अब नंबर हो गया 2n, तो n से 2n जाने में कितने से गुना हुआ होगा? 2 से। ठीक है, तो यहाँ 2 से गुना हुआ है, तो ऊपर का जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है? अभी भी 4 है, क्योंकि 4 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो 4 का डिवाइड अगर आप 6 में करोगे, यार सिंपल सा पता चल रहा है, 4 एकम 4, रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 49। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बाकी क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में ज़्यादा ये चल रहा है। 144% का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर मैं बात करूं 144 की, तो अगर परसेंटेज हटाऊं तो अपॉन में आएगा 100, इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। तो 144 का स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर रूट में है, तो ये वैल्यू 12 है, और ये आपके आ जाएगी 10। 10 का डिवाइड इसमें करोगे आपके पास आएगा 1.2, लेकिन 1.2 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैल्यू प्रतिशत में नहीं है। तो अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या तो 1.2 इंटू सीधा 100% लिखो, या आप ऐसे कर सकते हैं 1.2 जो है पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आएगा 12/10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक के साथ 0 आएगा, इंटू 100%। अब ये कन्वर्ट हो गया प्रतिशत में, तो 12 गुना 10 हो जाएगा 120%। तो 120% इसका राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? यहां पे भी करोगे तो 120.0, या कह सकते 120%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा 50। एक टोकरी में सेब और नाशपाती का अनुपात क्या है? 5 और 8 का। टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत कितना होगा? देखो अपॉन में तो वैल्यू आएगी टोटल, 8 प्लस 5 कितना होगा? 13। किसके लिए बोला? नाशपाती का, इसका रेशियो है 8। ये फ्रैक्शन में था, कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो कितना हो जाएगा? 800/13, 13 छके 78, 2 बचेगा, 20 होगा, 13 एकम 13, तो 61 पॉइंट। तो 61 वाला एक ही ऑप्शन है, ये इसके आगे करने की जरूरत नहीं थी, 61 से ही पता चल रहा है, एक ही ऑप्शन 61 वाला है ना, एक ही ऑप्शन 61 वाला है, तो यहीं से हम लोग आंसर निकाल देंगे, यानी 61.54% इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 157 इंटीजर 1/7%। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 100% प्लस 57 इंटीजर 1/7%। 100% की वैल्यू होती है 1 प्लस, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 4/7। किसकी? 57 इंटीजर 1/7। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना इस वाले नंबर को किसमें? फ्रैक्शन में, तो 4/7 आएगा। 7 ही कम 7 और 4 11, 11/7, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। तो आप देख सकते हैं 7 से 11 पे जाने पे कितने का प्लस करना पड़ रहा है? 4 का। तो 7 + 4 तब हो रहा है 11। तो आपके पास जो नंबर बढ़ाया गया है वो है 64, और यूनिट में कितना बढ़ रहा है? 7 + 4 कितना बढ़ रहा है? 4। तो 4 यूनिट का मान 64 है। निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, यानी 7 का वैल्यू निकालना। तो 4 का डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 गुना 7 करोगे 112। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, इनकी जो प्रतिशत वैल्यू होती है ये थोड़ा सा अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए, या कल के दिन में बोलूँ कि 216 सही 2/3%, या आपके पास 316 सही 2/3%, इस तरीके की वैल्यू आपके पास आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास है 52।
ठीक है, चलो इससे पहले वाला का मैंने आपको बता दिया 112 था। अब चलते हैं 52 पे। तो 52 क्या करें, एक आदमी 3/5 के बजाय देखो 3/5 से करना था ये ओरिजिनल, और कर किससे लेता है 7/4 से। बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो ऐसे कैलकुलेशन को सीधा क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो। 4 × 3 12, 5 × 7 35। तो 12 से 35 जाने पे कितने का डिफरेंस, 23 का। ये 23 का अंतर आ रहा है किस पे, अपॉन में आएगी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। 4 से 3 बार, 4 से ये 25 बार, तो 25 × 23 करोगे 575 वैल्यू आएगी, अपॉन में आएगा 3। ठीक है, 3 × 3 2 बचेगा, 3 9 27, 3 × 3 रिमाइंडर आएगा 2, 191 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रतिशत भी है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 53 है, और 53 आपका प्रतिशत वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है। किसी सर्कल का जो एरिया है वो 69% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जब हम 1D से 1D में जाते हैं तो सेम चेंज होता है। 1D का मतलब क्या हो गया, जैसे साइड, रेडियस, है ना, इस तरीके से। एरिया जो होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, और रेडियस आपके पास होती है 1 डायमेंशनल। तो जब हम 2 डायमेंशनल से 1 डायमेंशनल में जाते हैं, तो अगर सपोज पहले एरिया मैं लिखूं ऐसे, पहले एरिया सपोज 100 था, इंक्रीज कितने का हो रहा, 69 का, तो अब हो गया 169। तो ये वैल्यू जो है, ये रेशियो जो मैंने लिखा है, ये किसका है, एरिया का। तो एरिया से अगर आप साइड पे आओगे, ठीक है, आपको पता है सर्कल का एरिया πr² होता है। पाई इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे सर्कल छोटा हो सर्कल बड़ा हो, पाई दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रूट में लिखेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट में लिख लेंगे। रूट में लिखेंगे तो ये वैल्यू 10 आएगी, ये 13 आएगी। तो 10 से 13 जाने पे आपको क्या हो जाएगा, 3 का इंक्रीज हो जाएगा। 3 का इंक्रीज हो जाएगा किस पे, इस 10 पे, इंटू 100%। 10 0 से 0 खत्म, कितना आएगा 30%। देखो 10 से 13 जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो 30% इंक्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 54। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। सपोज 3 नंबर आपने ले लिया x + y + z, और इनका सम कितना है आपके पास 100, और 100 आपको पता है एक इवन नंबर है। जब आप 3 प्राइम नंबर को जोड़ते हो तो इवन आना चाहिए। तो इवन तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप इन तीनों में से एक नंबर को इवन ले लेते हो, और प्राइम में केवल एक ही नंबर इवन होता है, वो है 2। बाकी 2 के अलावा जितने भी प्राइम होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, 2 तो लेना ही पड़ेगा, 2 + y + z = 100। आप x को 2 लो, y को 2 लो, z को 2 लो, किसी को भी लो, लेकिन एक बार लेना है, ठीक है। तो y + z हो जाएगा आपका 100। y + z हो जाएगा 100 - 2, तो वैल्यू आएगी 100 - 2 98। इक्वेशन फर्स्ट। यदि एक नंबर दूसरे नंबर से 36 अधिक है, सपोज y जो है और z से क्या है 36 अधिक है, तो z को इधर भेज दो, आएगा ये। तो आप इसको लिख सकते हैं y - z आपका 36। दोनों को प्लस कर दो, y + y 2y हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 और 3 12 और 1 13, है ना, 134। 2 से काटोगे आपके पास आएगा 67। तो y की वैल्यू 67 आ रहा है। हमें पूछा है सबसे बड़ा नंबर, लार्जर या लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपको पता है 67। आप खुद देख लीजिएगा कि 3 नंबर हैं और इन तीनों का सम 100 है। एक नंबर 67 आ गया, बाकी क्या है 50% से क्या है कम बच रहा है, तो ऑलरेडी 67 ही हमारा आंसर होगा। देखो एक आपने 2 लिया है, एक नंबर आपका 67 आ गया है। तीसरा नंबर क्या होगा, 67 + 2 69 31। तीसरा नंबर 31 हो जाएगा। और तीनों नंबर क्या है प्राइम में, तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके पास ये था 55, इसी पैटर्न पे मेंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 55। x y z प्राइम नंबर से आपको बोला है z सबसे बड़ा होगा और x इसमें सबसे छोटा होगा। x + y + z = 70, फिर से इवन दे दिया है। इवन दे दिया तो एक वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी।
तो अगर आप x के स्थान पे 2 रखते हैं तो 70, ये 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 68। ये वैल्यू 68 कहाँ से आई, जब हमने x की वैल्यू क्या ली 2 ली, क्योंकि 3 प्राइम नंबर को प्लस करने पे इवन तभी आएगा जब आप एक जगह क्या लोगे इवन, एक जगह इवन और 2 ओड, है ना, क्लियर है। y प्लस जेड इक्वल्स टू 68 आ गया, तो z का वैल्यू आपको बताना है। इन्हीं में से एक z का वैल्यू है और z जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो इन ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहला 43 है। अगर मैं सपोज z के स्थान पे 43 ट्राई करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स टू 68 माइनस 43, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 4 2, 25 आ रहा है z का वैल्यू, लेकिन 25 प्राइम नहीं है। तो 25 जब प्राइम नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब डी ट्राई करेंगे, सबसे बड़ा नंबर ये था इसमें ऑप्शन में, फिर ये है। तो अब 37 ट्राई करेंगे इक्वल्स टू 68, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 68 माइनस 37, वैल्यू आएगी 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 3 3, 31। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ रहा है 31 आ रहा है, प्राइम बन रहा है। देखो एक नंबर 2 लिया, एक 31 आ गया, बाकी कितना बचेगा आपके पास 37। देखो 7 और 1 8, 3 और 3 6, 68 प्लस 2, तीनों नंबर प्राइम आ गए, तो z का वैल्यू क्या होगा 37 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 56, 9 की डिविजिबिलिटी पे ये क्वेश्चन है। 9 का डिविजिबिलिटी सिंपल सा कहता है 9 दिखे, 9 का मल्टीपल दिखे काट दो। 9 है 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 प्लस x। तो ये तभी 9 से खत्म होगा जब x के स्थान पे ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए 14 के साथ जो 9 से कट जाए। तो 9 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 9 18 27। तो 14 के साथ ऐसा क्या इनमें से जोड़ दिया जाए, आप बोलोगे x के स्थान पे अगर मैं 4 रख दूँ, इनकी जगह नहीं, क्योंकि हमें 2x निकालना है, खुद से रखना है। ठीक है, तो 14 के साथ जब 4 जोड़ोगे तभी 18 आएगा, और 18 डिवाइड 9 ये आपका पूरा पूरा कट रहा है, मतलब x की वैल्यू आपकी आएगी 4। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं, हमें 2x की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था 11 की डिविजिबिलिटी पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 11 की डिविजिबिलिटी पे है। तो 11 की डिविजिबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऑड इवन वाला, है ना, ऑड इवन का डिफरेंस निकालने के बाद मल्टीपल आना चाहिए 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल। ठीक है, 4 3 7, 7 3 10, 10 प्लस 18, 10 प्लस 8 18, 9 और 6 15, 15 प्लस x, इसके इक्वल आना चाहिए 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल। ये 11 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा तब कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को नहीं हुई होगी। ठीक है, तो 18 माइनस, अगर आपको 0 बनाना है, यहाँ पे 18 बनाना है, तो कैसे बनाओगे, 15 के साथ x के स्थान पे 3 को प्लस कर सकते हो, तो आप बोलोगे 18 माइनस 18 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब ये संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। 11 से कब डिविजिबल होगी, जब x की जगह पे आप क्या रखोगे 3 रखोगे, जब x की जगह पे यहाँ पे 3 रखोगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो 20 का क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 58, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 4 2 a 4 8 b। देखो a जो होगा ना वो b से बड़ा होना चाहिए, मतलब a अगर आपने 1 लिया है तो b का वैल्यू 1 से कम होगा, a अगर 5 लिया है तो b का वैल्यू 5 से कम होगा, सिंपल बात ये है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे डिविजिबिलिटी लगाएंगे, 4 प्लस a 8 4 12, 12 प्लस आपके पास a हो जाएगा, माइनस, अब ऑड वालों को देखो, देखो ऑड देख लिया, अब इवन देखो 2 और 4 6, 6 प्लस b बराबर 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल। ठीक है, तो 12 प्लस a माइनस 6 माइनस प्लस का माइनस b इक्वल टू 0 हो या 11, ठीक है चल जाएगा। तो 12 प्लस का 6 माइनस का, तो 12 माइनस 6 6 आएगा, प्लस a माइनस b इक्वल टू आपके पास आएगा 0 ले सकते हो, या आपके पास अगर आप 11 भी लेना चाहोगे, तो अगर आप 11 लेना चाहोगे यहाँ पे, ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 6, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 5। तो a की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो और b की वैल्यू 0 लेते हो, तो आपके पास वैल्यू क्या बच रही है 5 बच रही है। तो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है आपके पास, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इनका मान 5 निकालना है a और b का। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5। या तो इस तरीके से करिए
या फिर अगर आप जीरो रख रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास a माइनस बी जो वैल्यू जाएगी ना वो फिर माइनस में जा रही थी, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू रखी यहाँ पे 11। जीरो क्यों नहीं रखा, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो नेगेटिव में नंबर आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में, तो मैंने बड़ी वैल्यू ली 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेस में 3 है, 3 की पावर कितनी है, 43 है। 43 में 4 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 3, 10 चौको 40, शेषफल 3, और जो शेषफल आता है उसको पावर में लिखते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 और पावर 28 है। 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है पावर 4। तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, यूनिट डिजिट 7। 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ से यूनिट डिजिट 4, यहाँ से यूनिट डिजिट 4, 4 इंटू 4 16, 16 से 6, तो 7 माइनस 6 आपका आएगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास है, देखो 5 है, यहाँ पे पहले आपके पास 4 है, और आपको पता है जब यूनिट प्लेस पे बेस में 4 हो और 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होता है, ठीक है, 4 की पावर ऑड नंबर होता है तो आपके पास वैल्यू 4 ही आती है, यूनिट डिजिट 4 आती है। या तो ऐसे करो, या 1793 में क्या कर दो आप लोग, 4 का डिवाइड कर दो। 4 का डिवाइड हम सारे नंबर में करते हैं पावर में। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है यूनिट डिजिट में क्यों। जिसको समझ में नहीं आया है यूनिट डिजिट का चैप्टर पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, भाग लगाओगे यहाँ पे तो आपके पास रिमाइंडर जो वैल्यू आएगी उसको पावर में लिखेंगे, और उसके बाद भी आपके पास दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे तब भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। इसके बाद 5 है, 5 हो गया, और यूनिट डिजिट पर अगर 1 है तो ये आते हैं नो चेंज में। नो चेंज में कौन कौन आते हैं, 0 1 5 6, ये आते हैं सीधा आपके नो चेंज में। ठीक है, तो 5 को 20 ही कम 20, यूनिट डिजिट 0, 0 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तो आज के हमारे 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। तो सॉल्यूशन चल रहा है, डिटेल सॉल्यूशन चल रहा है। तो डिटेल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हम यूनिट डिजिट का अगर क्वेश्चन समझा रहे हैं तो पूरा उसका इतिहास पढ़ के आ जाए यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम केवल सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। अगर आपको चैप्टर सीखने हैं तो चैप्टर भी हमने ऑनलाइन पढ़ाए हैं, आपको पता होगा। आप वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, वहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर अगला जो हमारा टेस्ट होगा फिर से सैटरडे को होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।